देखिए शांत रहिए। आज हम बताए थे कल की केमिस्ट्री में जो है सो चैप्टर दिए थे पढ़ने के लिए लूसेंट में, और वहां से जो सो पढ़ करके आना है। तो इसमें जो सो हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके और ये जो सो बुक है, और इसका जो सो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का ग्रुप डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। और इसके साथ में एक और है किताब, ये जो है सो रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन बैंक प्लस प्रैक्टिस सेट है, ये खान सर का बुक है। और इसके जो है सो ऑब्जेक्टिव है इसमें, और इसे फिर रिवाइज करेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं, बताइएगा। जहाँ से क्वेश्चन रहेगा वहां से बोलिए, ठीक है। ए बी से ध्यान देके बोलेंगे, ग्रुप ए से और ग्रुप बी से, जहाँ से क्वेश्चन पूछाएगा। ए से सवाल है, बताइएगा। बताना है कि रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के प्राचीन शब्द किससे हुई है? कीमिया से। किससे हुई है? कीमिया से हुई है। कि रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। बी से बताएंगे, जिसका अर्थ बताइए क्या होता है? काला रंग। जिसका अर्थ होता है काला रंग, बताएंगे। ए से मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते हैं? केमी। क्या कहते हैं? केमी। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमेटिंग कहा जाता था। अगला सवाल है बी से, बताना है कि रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है किनको? लेवोइजियर। रसायन विज्ञान के जनक कहे जाते हैं कौन? लेवोइजियर कहे जाते हैं। ए से सवाल है, बताइएगा। बताना है कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान होता है और वो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता है, क्या कहलाता है? पदार्थ। ठीक है, पदार्थ कहलाता है। ये भी पर ध्यान दीजिएगा। बी से सवाल है, बताइएगा। बताना है कि प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं मतलब कितने तत्वों के संयोग से बनी है? 5 तत्व। ये कौन कौन है? गगन और समीर। क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। ए से सवाल है, बताइएगा। बताना कि भारत के महान ऋषि किनके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया है? कणाद। कौन है? कणाद। महर्षि ऋषि कणाद। अगला सवाल है बी से, बताइएगा। बताना है कि पदार्थ का वर्गीकरण जो है 2 प्रकार से किया गया, नाम बताइए। और रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। बताएंगे ए से कि भौतिक वर्गीकरण में मतलब क्या क्या है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। बताएंगे बी से। बताना है कि रासायनिक वर्गीकरण बताइए। मिश्रण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। बताएंगे ए से। बताना है कि शुद्ध पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया और कौन कौन? तत्व और यौगिक। कौन है? तत्व। संरचना याद रखेंगे तब ना याद रहेगा। ठीक है, तत्व और यौगिक की क्या क्या हमें पढ़ना है। अगला सवाल है बी से, बताइएगा। बताना है कि मिश्रण को कितने वर्गों में बांटा गया है? कौन कौन? और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। बताएंगे ए से। बताना है कि तत्व को 2 वर्गों में बांटा गया, ना बताइए। धात्विक और अधात्विक। धात्विक और अधात्विक। बी से सवाल है, बताना है यौगिक को बताएंगे 2 वर्गों में बांटा गया। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। बताएंगे ए से। बताना है कि पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाता है। बताएंगे बी से। बताना है कि ठोस के उदाहरण बता दीजिए। लकड़ी है, लोहे की छड़ है, बर्फ का टुकड़ा है, इत्यादि। बताएंगे ए से। ए से ही सवाल है। बताना है कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो। बोलिए कस के। गैस। क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। बताएंगे बी से। जैसे हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया। बताना है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। ठीक है, द्रव कहलाता है। बताएंगे ए से। बताना है कि ठोस, द्रव, गैस में किसका कोई पृष्ठ तनाव नहीं होता? ऐसे सवाल। गैस का। किसका? गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता। इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। बताएंगे बी से। बताना है कि ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है या नहीं? बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। ठीक है, केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। बताएंगे ए से। बताना है कि कौन सी ऐसी मतलब जो सो मतलब उदाहरण है जो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है?
जल कौन सा है? जल। ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव और गैस। अगला सवाल है बताएंगे भी से बताना है कि पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से शामिल होता है कौन कौन? ठोस द्रव गैस में कौन शामिल है? जल। कौन शामिल है? जल शामिल है, याद रखिएगा। बताएंगे ए से सवाल है, कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। बताएंगे बी से उदाहरण, कपूर और आयोडीन। कपूर और आयोडीन। बताएंगे बी से ही सवाल है, बताना पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। बताएंगे ए से पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बताएंगे बी से बताना है कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक और रासायनिक विधियों से न तो या दो से अधिक पदार्थों से विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। क्या कहते हैं? तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। बताएंगे ए से बताना है कि वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। यौगिक। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। बताएंगे बी से बताना है कि वह पदार्थ जो दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? मिश्रण। क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। बताएंगे ए से बताना है कि निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से किस प्रकार के मिश्रण का निर्माण होता है? समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण का निर्माण होता है। बताएंगे बी से बताना है कि अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से बता दीजिए बी समांगी मिश्रण का निर्माण होता है। बताएंगे ए से बताना है कि मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधि है। ठीक है, तो बताना है कि किस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है? ए से रावाकरण। किस विधि द्वारा? रावाकरण। उसी को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अगला, इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है बी से क्वेश्चन बताइएगा। बताना है कि जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो इसके मिश्रण को किस विधि से अलग करते हैं? आसवन विधि से। डिजिटलाइजेशन। किस विधि से? आसवन विधि से, डिजिटलाइजेशन विधि से। बताएंगे ए से यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। प्रथम भाग क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। और दूसरा भाग संघनन। दूसरा भाग क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अगला सवाल है बी से बताइएगा। बताना है कि दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा नहीं, 21 विधि से ऊर्ध्वपातन। किसमें? ऊर्ध्वपातन में। ठीक है, ऊर्ध्वपातन में इस विधि से कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन आदि को अलग करते हैं। इसमें याद रखना है, उदाहरण ज्यादा पूछता है। ठीक है, कि कपूर को किस विधि से अलग किया जा सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, बताएंगे ए से क्वेश्चन है। बताना है कि उस विधि का नाम बताइए जिसमें मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। बताइए किस विधि से अलग करते हैं जिसके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है? आंशिक आसवन विधि। आंशिक आसवन विधि। ठीक है, आंशिक आसवन विधि खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल या मिट्टी तेल, कोलतार आदि जैसो इसी विधि से अलग किया जाता है। ठीक है, इसी विधि से अलग किया जाता है। बताएंगे बी से बताइएगा। बताना है कि गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष मतलब जो सो किस पर होता है? दाब पर और नियत ताप पर। दाब पर और नियत ताप पर। फिर से दोबारा बोल रहे हैं। क्वेश्चन है कि गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रवनांक कहलाता है। याद रखिएगा। ठीक है, बताएंगे ए से कि किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे क्या कहते हैं? एक बार खाली रीडिंग दे देते तैयार। हिमांक। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। बताएंगे भी से बताना है कि समानता पदार्थ का द्रवनांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है
तो बताएंगे बर्फ का द्रवनांक और हिमांक बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। कल बताए थे कि द्रवनांक और दाब का प्रभाव, कल के चैप्टर रहेगा आपको, ठीक है। इसी में द्रवनांक पर दाब का प्रभाव और परमाणु संरचना, कल तो छुट्टी रहेगा, कल रक्षाबंधन के छुट्टी रहेगा, ठीक है। तो कल छुट्टी रहेगा, परसों से क्लास। और इसमें परमाणु संरचना, ठीक है, परमाणु संरचना अलग हम चैप्टर देंगे याद करने के लिए, ठीक है। जो शेष बच गए ना उसको पढ़ करके ना एक बार पीछे में रिवाइज करना है। ऑप्शन से बोलिएगा, ठीक है। ऑप्शन से बोलना है आप लोगों को। बताइएगा, ए से सवाल है, बताना है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल का मान अधिकतम होगा? ठोस, गैस, द्रव, प्लाज्मा। ठोस किसमें होगा? ठोस में होगा। अगला सवाल है बी से, बताइएगा, बताना इनमें से कौन एक शुद्ध पदार्थ है? चीनी का घोल, मीथेन, दूध, वायु। मीथेन। क्या आंसर होगा? मीथेन। अगला सवाल है ए से, बताइए, बताना है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? पहला ऑप्शन है ए, यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। दूसरा है उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। तीसरा है व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। और चौथा है उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है बी से, बताइए, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? 5। देखिए, ये किताब क्वेश्चन बैंक पढ़ने से ही पता चलेगा कि कोई भी चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव पढ़ना है आपको। अगला सवाल है, बताइएगा, बी से नहीं ए से, बताइएगा, बताना है कि निम्नलिखित में से विसरण अधिकतम तीव्रता से होगा किसमें? किसमें होगा? गैस में, ठीक है, गैस में। बताएंगे बी से सवाल है, एक रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप के है। यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या होगा? अमोनिया अनुपात गैस है तो कपूर अनुपात क्या होगा? वैसे नहीं, गैस, ठोस, तरल, अर्धठोस। ठोस क्या होगा? ठोस होगा। बताएंगे ए से, बताना है कि ए से, बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, चुनना है आप लोगों को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। दूसरा ऑप्शन है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है बी से, बताइए, बताना है कि मिश्रण प्राकृतिक में हो सकता है? मिश्रण प्राकृतिक में ऑप्शन ए समांगी, बी समांगी, समांगी और बी समांगी, शुद्ध पदार्थ। समांगी और बी समांगी, ठीक है, समांगी और बी समांगी। बताएंगे ए से, बताना है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? ए से सवाल है। पहला ऑप्शन है कोलाइड विलयन, दूसरा है पायस, तीसरा है ठोस विलयन, चौथा है विविध मिश्रण। बी से इसका सही आंसर होगा ठोस विलयन का। किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का। बी से ही सवाल है, दोबारा बताइएगा, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? पहला ऑप्शन है पीतल, दूसरा है पानी में चीनी का घोल, तीसरा है वायु, चौथा है दूध। इसका सही आंसर होगा दूध। क्या होगा? दूध। अगला सवाल है ए ग्रुप से, बताना है कि सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है कौन? पहला ऑप्शन है कोलाइड, दूसरा है गैसीय, तीसरा है तरल, चौथा है मिट्टी। RRB NTPC 2022 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोलाइड इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? कोलाइड, ठीक है, कोलाइड। अगला सवाल है बी से, बताना कि हवा एक क्या है? ऑप्शन दे रहे हैं, शुद्ध मिश्रण है, दूसरा ऑप्शन है केवल मिश्रणों का मिश्रण है, तीसरा है केवल तत्वों का मिश्रण है,
चौथा है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है हवा। अगला सवाल है बताएंगे ए से क्वेश्चन बताइएगा। बताना है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? विलायक। दूसरा ऑप्शन है घुला हुआ पदार्थ। तीसरा ऑप्शन है कोलाइड। चौथा है सस्पेंशन। इसका सही आंसर होगा घुला हुआ पदार्थ। ठीक है, घुला हुआ पदार्थ। ठीक है, विलय और विलायक में अंतर होता है। अगला सवाल है बताएंगे बी से। बताना है कि निम्न में से कौन एक यौगिक नहीं है? निम्न में से कौन एक यौगिक नहीं है? पहला ऑप्शन है लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। लेड मतलब पीबी, सीसा। क्या होगा? सीसा जो तत्व है। अगला सवाल है बताएंगे ए से। बताना है कि रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है? रेत और चीनी का मिश्रण। ऑप्शन है विजातीय मिश्रण, कोलाइडी विलयन, सजातीय मिश्रण, निलंबन। विजातीय मिश्रण। ठीक है, विजातीय मिश्रण। जैसे लूसेंट में इतना क्वेश्चन बना के नहीं ना दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर जैसे उदाहरण के रूप में दिया है और परिभाषा दिया हुआ है, तो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। अगला सवाल है बताइएगा बी से क्वेश्चन है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? यौगिक के नाम है। पहला है अमोनियम क्लोरेट, दूसरा है अमोनियम सल्फेट, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड और चौथा है अमोनियम सल्फाइड। इसका सही आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अगला सवाल है ए से बताइए। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? ठीक है, ऊर्ध्वपातन नहीं है। पहला ऑप्शन है बर्फ, दूसरा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन नेप्थलीन और चौथा ऑप्शन है कपूर। इसका सही आंसर होगा बर्फ। क्या होगा? बर्फ। अगला सवाल है बताएंगे बी से। बताना है कि निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल से अलग करता है? जैसे निस्यंदन याद रखिए। क्या याद रखना है? निस्यंदन। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा। बताना है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का? पहला ऑप्शन है प्रसारण, दूसरा ऑप्शन है विपरीत प्रसारण, तीसरा है साइटोलिसिस और चौथा है टर्गर दाब। नहीं, ए से इसका सही आंसर होगा विपरीत प्रसारण। क्या होता है? विपरीत प्रसारण याद रखेंगे। बताएंगे ए से बताइएगा। बताना है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमेशा सेट में पूछेगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन है विद्युत अपघटन, दूसरा है ओस्मोसिस, तीसरा है ओजोनीकरण, चौथा ऑक्सीकरण। इसका सही आंसर होगा विद्युत अपघटन। क्या होगा? विद्युत अपघटन याद रखेंगे। ठीक है, विद्युत अपघटन याद रखना है। अगला सवाल है बताइएगा। 20 से क्वेश्चन है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? सोडियम सल्फेट, दूसरा है कपूर, चौथा अमोनियम क्लोराइड, चौथा है नेप्थलीन। सोडियम सल्फेट। क्या होगा? सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट याद रखिएगा। नहीं है तो सोडियम सल्फेट। अगला सवाल है बताएंगे ए से बताइएगा। बताना है कि पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किस विधि द्वारा? ऑप्शन दे रहे हैं अवसादन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा, निष्पंदन द्वारा। अवसादन द्वारा। किसके द्वारा? अवसादन द्वारा। बताएंगे बी से बताइएगा। बताना है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? तरल अवस्था से सोच के बताइए साइंस। ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन। अब बताओ वाष्पीकरण। क्या होगा? वाष्पीकरण। बताएंगे ए से। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है? पहला ऑप्शन है तापमान में वृद्धि, दूसरा है नमी, तीसरा है सतह क्षेत्र में वृद्धि, चौथा हवा की गति में वृद्धि। नमी। इसका सही आंसर क्या होगा? नमी याद रखिएगा। ठीक है, नमी आ जाने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाता है।
ठीक है, जैसे धूप ज्यादा रहेगा तब वाष्पीकरण ज्यादा होगा। अगला सवाल है बताएंगे बी से, बताना है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव के ठोस में नहीं, द्रव से ठोस में, जैसे पानी जमेगा, हिमीकरण क्या कहलाता है? हिमीकरण। ठीक है, हिमीकरण याद रखिएगा, हिमीकरण। बताएंगे ए से सवाल है, दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? वैसे नहीं, कोलाइड, विखंडन, निलंबन, विलयन। विलयन क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा, याद रखेंगे। बताएंगे बी से, चलिए इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। बताइएगा, बताना है। जहां तहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ए से ही सवाल है, जहां से रहेगा वहां से बोलिए। बताना है कि किडनी स्टोन जिसे हम लोग पथरी कहते हैं वो किसका बना होता है? ए से सवाल है। बी से कैल्शियम ऑक्जेलेट किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। बताएंगे बी से NaOH सूत्र वाले यौगिक का समान है ना, मतलब उसे क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, उसी को कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। बताएंगे ए से सवाल बताइएगा, बताना है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र माइक्रोफोन। क्या है? माइक्रोफोन। बताएंगे बी से, बताना है कि एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? सेट में भी क्वेश्चन है, पूछता है हमेशा। नहीं, कॉपर यानी तांबा। क्या होगा? कॉपर यानी तांबा। अगला सवाल है बताइएगा, ए से ही क्वेश्चन है दोबारा। ठीक है, दोबारा ए से बोलिएगा। बताना है कि कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में मुख्यतः क्या होता है? शीशा। क्या होता है? शीशा यानी लेड। शीशा यानी लेड। अगला सवाल है बताएंगे बी से, बताना है कि हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक तत्व कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। बताएंगे ए से, बताना है कि घर्षण के विपरीत किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक की ऋणात्मक? बताइए, ऋणात्मक। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। बताएंगे बी से बताइएगा कि पर्वतों पर ठंडा क्यों महसूस होता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण, वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण, वातावरण के कम दबाव के कारण। अगला सवाल है बताएंगे बी से ही क्वेश्चन बताना है कि बी से बताइएगा, बताना है कि तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है ए से कि गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन। बताएंगे बी से, बताना है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी किस विशेष तापमान पर समान रीडिंग देता है, मतलब समान गुण प्रदर्शित करता है? पास करेंगे तो बोलिए बढ़िया से, बताइए। -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस। बताएंगे ए से बताइएगा, नमी की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? आर्द्रता जिसे हाइग्रोमीटर। किसे करते हैं? हाइग्रोमीटर से करते हैं। अगला सवाल है बताएंगे बी से बताइएगा, बताना है कि डेंगू बुखार किसके कारण फैलता है? डेंगू बुखार, जीका वायरस किसके कारण? वायरस के कारण फैलता है। अगला सवाल है बताइएगा, बी से क्वेश्चन है, बी से ही क्वेश्चन है। बताना है कि बैटरी में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। बताएंगे ए से क्वेश्चन है, बताना है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर किस क्रिया द्वारा चढ़ता है?
कैपिलरी या केशिकत्व क्रिया, दोनों इंग्लिश नाम है, ठीक है। कैपिलरी या केशिकत्व क्रिया द्वारा बताएंगे बी से बताना है कि बी से बताइएगा बताना है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी का परसेंट कितना से कितना भिन्नता होती है, 65 से 80, ठीक है। 65 से 80 मानव शरीर में पाया जाता है जब 65 से 80, ठीक है। बताना है कि सागों में अधिक पाया जाता है क्या, ए से साग हरी सब्जी में तत्व लोहा, कौन सा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा। बताएंगे ए से नहीं बी से, अनानास के खाने योग्य भाग बताइए, पुष्पासन क्या खाते हैं, पुष्पासन छील के मिलता है वैसे का कही था मतलब, इसको खाते हैं पुष्पासन, कौन सा भाग खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं, याद रखिए। बताएंगे ए से बताना है कि ओजोन परत के अवक्षय होने का मुख्य कारण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताएंगे बी से बताइएगा बताना है कि गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत है, विटामिन ए, किसका है, विटामिन ए का, ठीक है, विटामिन ए का। बताएंगे ए से बताइएगा बताना है कि हीरे की चमकने का कारण क्या है, प्रकाश के संपूर्ण है यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताएंगे बताना है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रकार के कुत्ता को वैसे नहीं, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, याद रखना है। अगला सवाल है बताएंगे ए से क्वेश्चन बताइएगा बताना है कि सीसा संचयक वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। बताएंगे बी से बताना है कि किस उपकरण से समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, बताइए। सोनार, किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। बताएंगे ए से बताना है कि दिया सलाई में कौन सा मतलब जैसे उपयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस, कौन होता है, लाल फास्फोरस, याद रखिएगा, ठीक है। कल तो क्लास नहीं रहेगा, कल के बाद जैसे परसों जो चैप्टर मिला है उसको एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, फिर जहां तहां से रिवाइज करवाएंगे हम।